गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम हमारी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज की ये 5वीं क्लास है और हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब तक हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं और जिसमें हमने 2024, 2023, 22, 21 और 20 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आज की इस क्लास में हम 2019 और 18 के पेपर सॉल्व करेंगे। अकाउंटेंसी की अपनी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसमें अपन 8 मार्च की जो अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम जो हमारा 19 का पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 18 के पेपर में भी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके 14 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं 2011 से 2024 के, और टोटल इसके हम जो है 67 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में जो हमारा पेपर है 2019 का उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यासू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम गोयल लिमिटेड फॉर 6 लाख and Yasu Limited issued 50,000 equity shares of 10 rupees each, 20% premium for payment to Goel Limited. Give necessary entry for issue of share. क्वेश्चन आपने अगर देखा है और पुरानी क्लासेज अगर आपने कंटिन्यू देखी है इस चैप्टर की पीवाई की सीरीज की, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा सर इसके जैसा क्वेश्चन तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यस बच्चों, बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमें इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यासू लिमिटेड की अपने को जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जर्नल ऑफ यासू लिमिटेड। देखो, क्वेश्चन में आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में बोला क्या है कि यासू लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है गोयल लिमिटेड से 6 लाख की और 50,000 शेयर इश्यू किए 10 रुपीज ईच, 20% प्रीमियम पर। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि गिव एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, मशीनरी परचेज की एंट्री नहीं बोली है, बस इशू शेयर्स करने की एंट्री बोली है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं आपको यहां पर एंट्री करवाऊं मशीनरी परचेज करने की तो वो ऐसे बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोयल लिमिटेड। ठीक है, 6 लाख अगर मशीन परचेज करने की एंट्री बनाते हैं तो ये बनेगी। हालांकि क्वेश्चन में पूछी नहीं है तो अपने को करने की जरूरत नहीं है। गोयल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख परचेज कंसिडरेशन, पहली एंट्री में आप क्रेडिट करते हो तो आपको नेक्स्ट जो शेयर्स इशू करने की एंट्री है उसमें डेबिट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखे हैं कि 50,000 शेयर्स इशू करेंगे और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। ठीक है, तो 10 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख हो जाएगा और इसका 20% प्रीमियम बोला है, तो आप जानते हैं कि 10 रुपीज जो फेस वैल्यू है उसका अगर 20% निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 2 रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो 2 रुपीज का प्रीमियम हमारा हो जाएगा 50,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाइड 2 यानी कि 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से हमारी पहली एंट्री हो जाती है शेयर्स इशू करने की। ठीक है, अगर मान लो ये 50,000 शेयर्स आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो आपको फिर ये 50,000 शेयर्स निकालना पड़ता परचेज कंसिडरेशन 6 लाख में इशू प्राइस पर शेयर का डिवाइड करके, क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का है और 2 रुपए का प्रीमियम अपन उस पर जोड़ रहे हैं तो 12 रुपए पे से इशू कर रहे हैं, तो 12 का डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पर 50,000 निकालने पड़ते अगर ये शेयर्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होते तो। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होंगे क्वेश्चन आप, पहला क्वेश्चन किस तरह से आया है। सेकंड क्वेश्चन लेते इसी पेपर का। देखें, कृष्णा लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस टू इशू 20,000 शेयर्स। कृष्णा लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है वो 30,000 शेयर्स के लिए रिसीव्ड हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 24,000। ठीक है, 30,000 शेयर्स में से
प्रो रेटा बेसिस अलॉटमेंट करेंगे 24 पे। तो इसका मतलब 6000 को अपन क्या करेंगे, कोई रिटर्न नहीं कर, मतलब कोई शेयर्स अलॉटमेंट नहीं करेंगे और उनका पैसा रिटर्न करेंगे। तो 24,000 शेयर्स पर हम प्रो रेटा बेसिस में कितने शेयर्स अलॉटमेंट करेंगे, 20,000 शेयर्स अलॉटमेंट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल शेयर्स तो 20,000 ही इशू करने हैं। ठीक है, तो 30,000 में से 24,000 एप्लीकेंट्स को अपन शेयर्स इशू करेंगे और जो है 6,000 शेयर्स का हम क्या कर देंगे, अमाउंट रिटर्न कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक 30,000 और प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर 24,000। तो 24,000 शेयर्स के लिए हम प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे। और एक जो शेयर होल्डर है, इफ 400 शेयर्स वर अलॉटेड टू राजेश, राजेश को हमने 400 शेयर्स इशू किए हैं, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, यानी कि राजेश ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो अपन से क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, तो आवेदित अंशों की संख्या अपने को निकालनी है। राजेश को हमने 400 शेयर्स अलॉटमेंट किया था और उसने अप्लाइड शेयर्स कितने किए थे वो अपने को निकालना है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, आपको अप्लाइड शेयर्स निकालना है ना, तो आप क्या करो, ऊपर अप्लाइड शेयर्स लिख दो। ठीक है, 30,000 में से 24 को आप प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर रहे हो, तो 24 को आप ऊपर लिख दो, यानी कि 24 अप्लाइड पर हम 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 400 अलॉटेड शेयर्स पर अप्लाइड कितने होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, और याद रखना हमेशा बच्चों, अलॉटेड शेयर्स से ज्यादा ही अप्लाइड आएंगे। ठीक है ना, अलॉटेड शेयर्स 400 हैं, तो अप्लाइड शेयर्स जो होंगे, यानी जितने शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मान लो 20,000 शेयर्स देने पर मांगने वाले कितने थे, 24,000। ठीक है, 24,000 शेयर्स की अप्लाइड आई थी, तो अलॉटेड शेयर्स कम होते हैं और अप्लाइड ज्यादा होते हैं। तो 400 शेयर्स का जब अप्लाइड शेयर्स निकालेंगे तो वो 480 आएगा, यानी कि 400 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है और आपके सामने प्रूफ है कि अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये जो 2019 का पेपर है ये भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो 19 में ये दो ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे इस चैप्टर से। इसके बाद में आते हैं हम 2018 पे। 18 का ये जो पेपर है इसमें भी अपने को दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट डाउन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज गिवन ऑन कॉल्स इन एडवांस व्हेन टेबल एफ अप्लाइज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि टेबल एफ जो अप्लाई होती है तो उस पर कॉल्स इन एडवांस की रेट कितनी है। तो कॉल्स इन एडवांस की जो रेट है वो आपकी 12% पर एनम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम विच इज गिवन ऑन कॉल्स इन एडवांस व्हेन टेबल एफ अप्लाइज, यानी कि जब टेबल एफ अप्लाई होती है तो 12% पर एनम इंटरेस्ट लगता है। तो आप देख रहे होंगे दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है अब तक के पेपर्स में, तो आपको ध्यान देना है। चलिए इसके बाद में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूं कि आर लिमिटेड है 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज ईच 120 रुपीज पर शेयर पर इशू करना चाहती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 100 रुपीज का शेयर 120 में इशू करेंगे तो 20 रुपीज का क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, 100 का शेयर 120 में है तो प्रीमियम हो जाएगा। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज है और अलॉटमेंट पे आपका 40 रुपीज है और शेष जो बैलेंस बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। अब आपकी इंस्टॉलमेंट्स कैसी होगी वो मैं आपको इधर समझा देता हूं। आपकी एप्लीकेशन होगी 10 रुपीज की, अलॉटमेंट होगा 40 रुपीज पर शेयर है ना, तो अलॉटमेंट हो जाएगा आपका 20+20। ठीक है, 40 रुपीज का है अलॉटमेंट प्रीमियम सहित, तो इसका मतलब 20 रुपीज का टोटल प्रीमियम है। तो 20 रुपीज का प्रीमियम और 20 रुपीज का अलॉटमेंट ये हमारा यहां पर हो जाएगा और फर्स्ट एंड जो फाइनल कॉल होगी वो होगी बच्चों आपकी 70 रुपीज की। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो अमाउंट बोल रखा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बोल रखा है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन हो गया 10 रुपीज का, अलॉटमेंट हो गया आपका 20+20 यानी कि 40 रुपीज का। 40 में प्रीमियम इंक्लूड है, तो याद रखना प्रीमियम को अलग लिखते हैं और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है कैपिटल वाला उसको अलग लिखते हैं। ठीक है, अब आप इसका टोटल लगाएंगे, 100 तो ये हो गया और 20 का प्रीमियम हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, 120 हो गया। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन पे जो एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड होगा
उसे हम अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट करेंगे। ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। और जिनको कोई शेयर्स अलॉटमेंट नहीं करेंगे उनका पैसा अपने को क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो भी एक्सेस अमाउंट आया है उसे हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट करेंगे। और अगर जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे उनका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। देखिए 33,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 12,000 शेयर होल्डर्स को हमने 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट किए हैं और 3,000 शेयर्स पर हमने उनका पूरा अमाउंट रिटर्न कर दिया है। और जो बाकी रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको हमने पूरा कंप्लीट अलॉटमेंट कर दिया है। क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रहा हूं यहां से। 33,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 12,000 शेयर होल्डर्स को हमने केवल 2,000 शेयर्स इशू किए हैं। इसका मतलब इनके 10,000 शेयर्स का पैसा हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे और 3,000 शेयर्स को हम क्या करेंगे, उनको रिटर्न कर देंगे। उनको कोई शेयर्स अलॉटमेंट नहीं करना। और बाकी जो शेयर होल्डर्स बचेंगे उनको हम पूरा कंप्लीट अलॉटमेंट कर देंगे, फुल अलॉटमेंट कर देंगे। और जितनी भी जो अमाउंट्स है वो सारी रिसीव्ड हो जाएगी और कोई कॉल्स इन एरर नहीं है, कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस भी नहीं है। और यहाँ पर जो है कंपनी की जो बुक्स में अपने को एंट्रीज करनी है, विवरण की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको नरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि बिना नरेशन के आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूं, इसकी एनालिटिकल टेबल, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पर निकालना है, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं और एनालिटिकल टेबल में पहला कॉलम हो गया आपका कैटेगरी, अप्लाइड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एक्सेस मनी और एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, और रिफंड हो जाएगा बाकी का। तो देखिए पहली कैटेगरी क्या थी बच्चों, 12,000 शेयर्स अप्लाइड पे हम 2,000 शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, 2,000 शेयर्स इशू करेंगे 12,000 शेयर्स के अप्लाइड पर। आपको पता है 12,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव्ड होगी 10 रुपीज के अकॉर्डिंग वो आएगी आपकी 1,20,000। क्लियर है। एक जो आपकी 12,000 शेयर्स है यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स, एप्लीकेशन मनी जो हमेशा रिसीव्ड होती है ना वो अप्लाइड शेयर्स पे होती है। तो अप्लाइड शेयर्स 12,000 पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको 1,20,000 रिसीव्ड हो जाएगा। अब आप एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करोगे तो याद रखना, एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर करते हैं, मैं देखो यहाँ पर अलग पेन से समझा देता हूं आपको। ये जो अपन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं, ये जो ट्रांसफर वाली बात है ये अपन अलॉटेड शेयर्स पर करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर करते हैं वो अलॉटेड शेयर्स पर करते हैं इस पे। और एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड होती है वो होती है आपकी अप्लाइड शेयर्स पर। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है अप्लाइड शेयर्स पर और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड होती है अलॉटेड शेयर्स पर। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो हमें क्या पता चला कि 1,20,000 आया था 12,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, और 2,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा एप्लीकेशन मनी पर, क्योंकि आपने 2,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 आप रोक सकते हो। और 1,20,000 में से 20,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरी एक्सेस मनी हो जाती है हमारी 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज की हमारी एक्सेस मनी हो जाती है और इसको मुझे आके क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, और कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उसे आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, एडजस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना अच्छे से मेरी बात को। याद रखना, एडजस्ट जो होगा वो हमेशा अलॉटेड शेयर्स पर होगा। ठीक है, अलॉटेड शेयर्स पर ही पैसा एडजस्ट होगा। अब मैं आपको चेक करके बताता हूं कि 2,000 शेयर्स जो हमने अलॉट करने हैं उस पर हमारी 40 रुपीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है। हमारी अलॉटमेंट मनी बनती है बच्चों 80,000। मेरे पास एक्सेस मनी कितनी अवेलेबल है, 1,00,000, और अलॉटमेंट कितने का बनता है 80,000। तो विच एवर इज लेस, जो एक्सेस मनी आपके पास अवेलेबल है और अलॉटमेंट पे जो मनी आपके पास बन रही है, जो जो भी अमाउंट दोनों में से कम होगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 1,00,000 में से हम कितना एडजस्ट करेंगे, 80,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। अगर सपोज करो अलॉटमेंट पे आपका 80 बन रहा है और एक्सेस मनी यहाँ 70 होती, तो फिर हम अलॉटमेंट पे 70,000 ही एडजस्ट करते हैं।
तो जितनी एक्सेस मनी है और अलॉटमेंट पे जितना अमाउंट बनता है उससे ज्यादा हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट पे 80,000 एडजस्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 लाख में से 80,000 एडजस्ट हो गया तो 20,000 बचा हुआ है। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है? 20,000 बचा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉल चेक करूं, फर्स्ट कॉल मेरी थी 70 रुपीज की, और अगर फर्स्ट कॉल मैं चेक करूं तो 1,40,000 होता है। ठीक है, अगेन मेरे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है? 20,000। और विच एवर इज लेस क्या है? 20,000। 20,000 और एक 40 में से 20,000 ही तो कम है। तो जितना कम है जो अमाउंट अवेलेबल है वही तो आप एडजस्ट करोगे। यानी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट 1 लाख था, तो 1 लाख से ज्यादा तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते। तो आपने 80,000 तो एडजस्ट कर लिए अलॉटमेंट पे और 20,000 एडजस्ट कर लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो आई थिंक आपकी ये टेबल यहां पर क्लियर हो गई है। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी थी कि 3,000 शेयर्स पर हमें कोई अलॉटमेंट नहीं करना। तो देखो मैंने यहाँ कोई अलॉटमेंट नहीं किया। और 3,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग मेरी एप्लीकेशन मनी आ गई 30,000। 30,000 रुपये रिसीव्ड हो गए, कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जब हमने अलॉटमेंट ही नहीं किया तो यहाँ पर ट्रांसफर भी नहीं होगा। पूरी की पूरी एक्सेस मनी है और इस एक्सेस मनी को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 30,000 रुपये रिफंड कर देंगे। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। पहली कैटेगरी 12,000 पे 2,000 शेयर्स देने, 3,000 को मना करना है। अब रिमेनिंग पे आपको क्या करना है? रिमेनिंग पे आपको जो है फुल अलॉटमेंट करना है। अब रिमेनिंग कितना होगा मैं आपको बता देता हूं। टोटल है हमारे 33,000। टोटल कितने? 33। उसमें से मैंने 15 को अलॉटमेंट कर दिया, ये आपका 15 हो गया। 15 को मैंने अलॉटमेंट कर दिया तो कितना बचा? 18,000। तो 18,000 पे और 20 में से हम 2 इशू कर चुके हैं तो 18 बच रहा है। तो 18 पे हम पूरे 18 इशू कर देंगे। और 18,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग 1,80,000 रिसीव्ड होगा और 1,80,000 ही हमारा ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास कोई एक्सेस मनी नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और कोई रिफंड नहीं होगा। इस तरह से हम यहाँ टोटल लगा लेंगे और हमारा टोटल हो जाएगा 33,000 अप्लाइड शेयर्स, 20,000 अलॉटेड शेयर्स, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 3,30,000 और ट्रांसफर हुआ है आपका 2 लाख और एक्सेस मनी आपकी 130। इसका टोटल हो जाएगा अलॉटमेंट पे 80, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 और रिटर्न में आपका 30। यह आपकी टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अब अगर आपकी टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो जर्नल एंट्री आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। और सिर्फ 5 मिनट का काम आपका बचा हुआ है जिसके अंदर आप ये जर्नल एंट्री अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 30,000 शेयर्स पर 10 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 3,30,000 आपको रिसीव्ड हो जाएगा। इसके बाद ट्रांसफर करें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000। अलॉटमेंट पे आपका 2 लाख जा रहा है। 20,000 शेयर्स आपको टोटल अलॉटमेंट करने थे और एक शेयर पर आपने 10 रुपये मांगा था। ठीक है, तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। अलॉटमेंट पे आपने 80,000 एडजस्ट किए हैं, अभी टेबल से अपन ने बात की है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 20,000 एडजस्ट हुआ है जिसे हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा हम सेकंड एंट्री में एडजस्ट कर रहे हो तो कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट करना है। बैंक अकाउंट हमारा आ जाएगा, रिटर्न हमने यहाँ पर किया था। ये हमारी दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री आपकी अलॉटमेंट ट्रांसफर की हो जाएगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज, 20,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगा आपका 8 लाख रुपीज। 20,000 शेयर्स पर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट का कैपिटल अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपीज, और 20,000 शेयर्स पर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम हो जाएगा 4 लाख रुपीज। तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। कहीं भी किसी भी चीज में डाउट लगे एंट्री नंबर डाल देना और मुझे कमेंट करके बता देना। इसके बाद में रिसीव्ड करने की एंट्री करते हैं। कॉल्स इन एरियर किसी का भी नहीं है। 8 लाख में से 80,000 आप पहले एडजस्ट कर चुके हो तो ये आप क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे। ठीक है, 8 लाख में से 80,000 माइनस किया, 7,20,000 हम रिसीव्ड कर लेंगे। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट पे हमें अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 7,20,000। इसके बाद में फर्स्ट कॉल की बात करूं, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट मैंने गलती से 140 लिख दिया, यहाँ पर एक जीरो और आएगी, ये 14 लाख है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 14 लाख हो जाएगी। कैसे? 20,000 शेयर्स पर 70 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 70 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे 14 लाख होता है, और 14 लाख आप यहाँ पर लिख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
13,80,000। क्यों? क्योंकि 14 लाख में से 20,000 हमारा पहले एडजस्ट हो चुका है, तो कॉल्स एंड एडवांस के नाम से इसको पहले हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमने सेकेंड एंट्री में कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट किया था। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस क्लास में हमने दो पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, और इन पेपर्स का आप अच्छे से रिवीजन करना। देखो, क्लास को केवल देखने से ही काम नहीं बनेगा, इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।